जैसा कि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप लोगों का हमारे इस YouTube माध्यम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठकर के स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे अपने घर पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं और उनको लर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों को इसलिए कहा कि आप लोगों सबसे पहले स्वागत है। तो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस YouTube के माध्यम से आपको बहुत अच्छी स्टडी मिल रही है। जो वीडियो से नोट्स हैं आप उनको लर्न करें, पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएं। जैसे कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर देखा होगा, नोट किया होगा कि 12th क्लास का यानी कि जो बायोलॉजी है, यानी कि लेसन आपका 5th लेसन है। इस लेसन में हमने आपको इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा? मैंने आपको इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया था। इसमें हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें जो मेंडल्स लॉ, जो मेंडल्स के नियम थे, वो मैंने आपको पूरे करवाए थे। ठीक है ना, आपने इस मेंडल्स के नियम को पढ़ा था। तो इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है, जो लॉ है, वो 3 लॉ है। आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं। तो मान लीजिए ये भी लॉ क्वेश्चन हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या दोनों मिलाकर के पूछ सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए, आप तीनों नियमों को, जो मेंडल के जो रूल हैं, उनको आप पढ़ लें। और हम तो आपको यहाँ समझा ही रहे हैं कि किसमें क्या पढ़ना है। ओके, तो बात करते, ज़्यादा बात ना करते हुए आपको पढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए, मेंडल्स लॉ, मेंडल के जो नियम है, ग्रेगर जोहन मेंडल, इनका पूरा नाम है, क्या नाम है? ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, इनका जन्म 1822 से लेकर के 1884, यहाँ इनकी डेथ हो जाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट हैं, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इनकी डेथ 1884 में 1884 में हो जाती है। तो इन्होंने इस मेंडल्स लॉ में क्या किया? आनुवंशिकता की नींव डाली थी 1865 में। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इनका जो कार्यकाल होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने नींव डाली और उसमें 3 नियम प्रतिपादित किए। तो पहला नियम है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम है मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो जो प्रभाविता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है डोमिनेंस, इसको बोलते हैं प्रभाविता। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रभाविता का नियम। तो जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वो जनरेशन उसके अकॉर्डिंग दिखाई देती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता दिखाई देती है। ठीक है ना। दूसरा आपका नियम है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन वर्ड है, इसको हिंदी बोलते पृथक्करण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मक की शुद्धता का नियम। जो युग्मक होते हैं उनकी शुद्धता का नियम आता है। अब आप देख रहे हैं, जो आपका तीसरा नियम है, तीसरा लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये होता है मेंडल के स्वतंत्र अपविभजन का नियम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ओके, तो मेंडल के स्वतंत्र अपविभजन का नियम या फिर क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस या हिंदी में बोलते हैं द्विसंक्रिय क्रॉस। ठीक है, तो या फिर क्वेश्चन इस नाम से बनता है या फिर तो इसी नाम से ही अधिकतर बनता है। आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल के जो 3 नियम हैं इस प्रकार से हैं। अब देख लीजिए इस तीसरे वाले नियम को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट नियम होता है वो इसमें जाता है, यानी कि रूल नंबर 2 में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि ये सेकंड नियम है। एक संक्रिय क्रॉस बोलते हैं, जैसे उसी का बोलेंगे एक संक्रिय क्रॉस। क्या बोलेंगे, एक संक्रिय क्रॉस बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक संक्रिय क्रॉस भी बोलते हैं। आपको बात समझ आ गई? तो अब आप यहां पे देख लीजिए, आपका जो पहला नियम है वो मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन सारे नियमों को लगाना है। ठीक है, इन सारे नियमों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या करना है, देखिए आपका जो पहला नियम है, मेंडल का जो पहला नियम है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम। अब बात समझ लीजिए थोड़ी सी। अब प्रभाविता, क्यों प्रभाव किसका ज्यादा होता है? अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि जो रेड कलर होता है, वो कैसा होता है, वो होता है आपका डोमिनेंट। कैसा होता, वो होता है आपका डोमिनेंट। ठीक है ना, क्या होता है, डोमिनेंट। और जो आपका व्हाइट कलर होता है, जो व्हाइट कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका रिसीव। कैसा होता है, वो होता है आपका रिसीव। तो ये प्रभावी, ये अप्रभावी। ठीक है, समझ लिया। अब देखिए अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है, ये तो हो गया आपका फादर, ये हो गया मदर। मदर के भी कुल सूत्र होते और फादर के दोनों के कुल सूत्र होते। तो हमने क्या किया, ऐसे जो सूत्र में इस प्रकार से लाइनें लगा दी हैं जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये फादर का क्रोमोसोम्स है और ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये मदर का क्रोमोसोम्स है। अब ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो मैच करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे। तो जब क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, तो ये इसका पेयर बन जाएगा, यानी कि जोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो डॉट वाला पार्ट था वो इस प्रकार से, इसमें क्या होगा, डॉट हो गया। कहते आप देख रहे हैं इस क्रोमोसोम्स में, क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम
इसमें देख रहे हैं कि जो 3 पार्ट आप देख रहे हैं, ये 3 पार्ट में फादर का परसेंट ज्यादा है कि नहीं। अब एक जो सेगमेंट बचा है, ये सेगमेंट एक किसका है, मदर का है। तो इससे क्लियर ये होता है कि इस बुजुर्ग में, इस क्रोमोसोम्स में सबसे ज्यादा लक्षण कैरेक्टर किसके हैं, फादर के हैं। कितने परसेंट हो जाएंगे, 75% किसके लक्षण है, फादर के। अब एक जो बचा है वो किसका, वो मदर का है। कितना हो जाएगा, 25% किसका हो जाएगा, मदर का कैरेक्टर हो जाएंगे। तो जहां पर 75 दिया है तो उसको बोलते हैं 3, तो जहां 25 दिया उसको बोलते हैं 1। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1 बनेगा, 3:1 बनेगा। ठीक है ना, आप लोग सब समझ गए होंगे। तो जो बच्चे पैदा होगा उसका जो नक्शा होगा माउथ का, चेहरे का, वो कैसा होगा, फादर के जैसा होगा। क्योंकि फादर के जो लक्षण है वो कैसे हो गए, वो प्रभावी हो गए, इसीलिए वो दिखाई दे रहे हैं। मदर के लक्षण कैसे हो गए, अप्रभावी हो गए, रिसीव हो गए। छिपा हुआ कैरेक्टर है, प्रेजेंट तो है लेकिन कैसा है, छिपा हुआ कैरेक्टर है। तो इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप अपने माँ पिता के संतान हैं, तो आपका जो माउथ पार्ट होता है, नाक, आँख, कान, गाल, होंठ, आपकी किससे मैच करते हैं, फादर से या मदर से। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा फेस किससे मैच करता है। अगर फादर से, तो फादर के लक्षण कैसे ज्यादा है आपके अंदर, या मदर के, तो मदर के लक्षण ज्यादा है आपके अंदर। इस प्रकार से डोमिनेंट यानी कि प्रभाविता करने का नियम होता है, इसी प्रकार से मैंने साहब ने दिया। ठीक है, अब इसको आप क्लियर कराते हैं। यहाँ से और देखिए, आपको एक चीज हम आपको क्लियर करा देंगे, बहुत बड़ी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, आपका जो भी क्वेश्चंस है आप पुट अप करें, पूछें। आप पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले नियम की, जहां पे प्रभाविता का नियम सिद्ध हो रहा है। मान लीजिए सपोज है, ये मान लीजिए इस प्रकार के क्या है, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं इस प्रकार का। एक प्लांट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक प्लांट आपका इस प्रकार से ये बनेगा। ये देखिए, ये 2 पौधे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें कुछ डॉट डॉट लाइनिंग कर दी है। इसमें और इसमें अंतर है, डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, इसमें लाइन नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल कैपिटल आर, इसको बोलते हैं डबल स्मॉल आर, दोनों में क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो आपका जो प्लांट है वो रेड फ्लावर है, ठीक है ना, कैसा है, रेड फ्लावर है। ये आपका कैसा है, ये आपका व्हाइट फ्लावर है, कैसा है, ये आपका व्हाइट फ्लावर। ये लाल फूल है, ये सफेद फूल है। लाल फूल का क्रॉस सफेद फूल से करना है तो क्या रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए मेरी बात को। जैसे हम यहाँ सिद्ध करते हैं, यहाँ पे डबल कैपिटल आर, ठीक है, और डबल स्मॉल आर, ये रेड है, ये व्हाइट है, जो क्रॉस होगा तो इसमें क्या करेंगे, एक हम रेड मींस आर ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक स्मॉल आर ले लेंगे, दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस होगी, तो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आ जाएगा। आप मेरा समझ रहे होंगे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ जाएगा, मींस कैपिटल आर का स्मॉल आर से क्रॉस कर दिया तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन बनेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो कैपिटल आर है ये प्रभावी लक्षण है और ये कैसा अप्रभावी लक्षण है। जो कैपिटल होता बड़ा होता वो प्रभावी होता, और जो छोटा होता वो अप्रभावी होता। मिस दोनों टाइप का होगा, मिस प्रेजेंट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कौन दे रहा, मिस ये रेड
कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका रेड फ्लावर बनेगा। मीन्स इसी प्रकार से फ्लावर बनेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से जो फ्लावर है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फ्लावर है आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फ्लावर जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर करके बनेगा। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा लाल पुष्प, यानी कि लाल फूल वाले पौधे F1 पीढ़ी में बनेंगे। क्योंकि ये प्रभावी है, ये अप्रभावी नियम है मेंडल के प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता का नियम, अगर रेड का भाग से आप क्रॉस कराएंगे तो आपका जो F1 पीढ़ी में पहली संतान में जो फ्लावर बनेगा वो बनेगा आपका रेड। आप पूरा समझ चुकी होंगे क्योंकि यह प्रभाविता का नियम है। इस प्रकार से नियम आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मेंडल ने क्या किया, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का, मतलब विपरीत अपोजिट साइड में से रेड एंड व्हाइट आपस में क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में रेड यानी लाल पुष्पधारी पौधे ही खिलेंगे, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो प्रभावी होता है और जो व्हाइट कलर होता है वो अप्रभावी होता है। इस प्रकार से इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो गए होंगे, आज मैंने नोट डाल दिए। तो क्या होगा, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको पहला नियम आपको क्लियर करा दिया है, दैट्स ऑल। अब आपका जो सेकंड नियम होगा मेंडल के पृथक्करण का नियम, वो आपको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।